मुल्क में कोरोना की चौथी लहर मजीद 68 जाने ले गई। तादाद 23,865 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक 4,455 नए केस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.90% रही। एनसीओसी का 9 अगस्त से कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे। रेस्टोरेंट में आउटडोर डाइनिंग और शादी की तकारीब खुली जगह पर करने की इजाजत। कराची और हैदराबाद समेत 13 शहरों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। सिंध में स्कूल खुलने से मुताल्लिक फैसला आज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान में सियासी शतरंज की बाजी पलट दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच और साबिक वजीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी पीपल्स पार्टी के बेड़े में सवार होने के लिए तैयार। नून लीग, काफ लीग, नेशनल पार्टी के रहनुमा भी शिरकत का ऐलान करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज क्वेटा पहुंचेंगे। GBA हल्का 4 नगर के ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। तहरीक इंसाफ के आगा बहिश्ती पीपल्स पार्टी के जावेद हुसैन और इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 23,497 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हल्के में 42 पोलिंग स्टेशन और 98 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम सरबलंद। नेजा फेंकने के यादगार फाइनल राउंड में पाकिस्तान के अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी। 81.98 मीटर थ्रो फेंका। 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब। अरशद नदीम का कौम की दुआओं और नेक ख्वाहिशात पर तहे दिल से इजहार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत का अरशद नदीम के लिए कैश इनाम और ट्रेनिंग स्कॉलरशिप का ऐलान। कश्मीर प्रीमियर लीग का मार्का। तीसरे मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को शिकस्त दे दी। मतलूबा हदफ 3 विकेट्स के नुकसान पर 17.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। दूसरे मैच में बाग स्टैलियंस ने कोटली लायंस को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। We are thankful to Allah that He gave us such a beautiful homeland, and we promise Him that we will save it. और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस बार भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाएं नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अपना वीडियो पैगाम भेजें और बोल के संग आज़ादी के जश्न में शामिल हो जाएं।